साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जिसको हम कॉमनली कहते हैं फसी, जिस कॉन्सिक्वेंस में यदि धारा 51 की कोई कार्रवाई हमारे विरुद्ध की जा रही है तो हम लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो फंस गए, सेटिंग बिठा लो, बचना ज़रूरी है। साथियों, हर व्यक्ति जीवन में सुखी रहना चाहता है। वो कहता कि मुझे पैसे की परवाह नहीं है, पर मैं बचना चाहिए। उसकी सोच उसकी हद तक ठीक है, पर साथियों, कानून भी कोई चीज़ है। यदि हम कानून के प्रोविज़न को देखते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है तो फिर हम टेंशन ले ही क्यों। साथियों, अमूमन ये देखा गया है कि चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो या कोई बड़ा त्यौहार हो, कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर आते हैं, अपना परिचय देते हैं और सैंपल्स को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। और आप उनके हाथ पैर जो है जोड़ते रहते हो कि साहब माफ़ कर दो, आइंदा गलती नहीं करेंगे, आप माए बाप हो। पर वो आपकी सुनते ही नहीं है। फिर सैंपल को वो जांच के लिए भेजते हैं एनालिस्ट के पास में। जब एनालिस्ट रिपोर्ट दे देता है तो वो सीधा धारा 51 का प्रोसिक्यूशन आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंक्शन इन ड्यू कोर्स फाइल कर देते हैं। पर साथियों, जरा आपने सोचा है कि जो प्रोसिक्यूशन आपका हो रहा है वो किसी भी रूप में कानून में एग्जिस्ट नहीं करता। एक हाइपोथेटिकल बेसिस पे एक मनमर्जी का प्रोसिक्यूशन दायर किया जा रहा है और आप घबरा रहे हैं। क्यों घबराना? क्या लड़ना सीखो भाई। जो मैं डिफेंस के बिंदु आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी आपके लिए काम के हैं, वो काफ़ी आपके लिए कारागर हैं। अगर चीज़ों को समझ लोगे तो शोषण भी नहीं होगा और जो शोषण करने वाले हैं उनको आप सबक भी सिखा पाओगे। तो साथियों, आज के वीडियो में मैंने टॉपिक को डिस्कस किया है इन डिटेल, एट लेंथ। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। अगर आप व्यापारी हैं तो बिल्कुल भी डरने का नहीं है। प्रोसीजर क्या है और करते क्या हैं, मैं एक एक चीज़ को खोल कर बताने वाला हूँ। केवल और केवल आपको बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। निश्चित तौर पर आप अपने मैटर में भी सफल होंगे यदि ऐसी ही समस्या से आप गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। साथियों, एक मामले में क्या हुआ कि फूड सेफ्टी ऑफिसर ने रेड करा और उसका कहना ये कि जब मैंने रेड किया तो मुझे कुछ फूड आर्टिकल मिले जो सस्पिशियस थे। मैंने जांच के लिए सैंपल ड्रॉ किया और सैंपल को भेजा एनालिस्ट को। फिर मैंने सैंक्शन को ऑब्टेन करके प्रोसिक्यूशन को फाइल कर दिया धारा 51 के अंदर, और कंसर्न मजिस्ट्रेट ने प्रोसीजर लिया और नोटिस जारी कर दिया अक्यूज को। अब अक्यूज जब कोर्ट में अपीयर हुआ तो उसने एक बात देखी कि मेरा प्रोसिक्यूशन जो है वो धारा 51 में है और कोई भी धारा यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, और इसके साथ साथ जो प्रक्रिया थी उसको भी जो है फॉलो नहीं किया गया। वो घबराए नहीं, उसने कंटेंशंस को जो है रेज कर दिया और सबसे पहले उसने हिट किया धारा 42 के ऊपर। साथियों, धारा 42 क्या बोलती है, इसको भी आप जो है नोट डाउन करो। धारा 42 एक प्रोसीजर लेट डाउन करती है कि किस तरह से प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। सबसे पहले सैंपल ड्रॉ होगा, उसके बाद इसको भेजेंगे एनालिस्ट के पास में, उसकी रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर फर्दर फाइल जाएगी डेजिग्नेट ऑफिसर के पास में, और अगर वो ये मानता है कि प्रोसिक्यूशन के आधार है तो वो फाइल भेजेगा सैंक्शन अथॉरिटी को कि इस मामले में इम्प्रिजनमेंट किया जाना चाहिए। और यदि सैंक्शन अथॉरिटी को लगता है कि मामले में ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं रिगार्डिंग द इम्प्रिजनमेंट, तो वो सैंक्शन को जो है अकॉर्ड कर सकता है ताकि प्रोसीड किया जा सके एज पर द लॉ। पर इस मामले में क्या हुआ कि इस प्रक्रिया को तो अडॉप्ट ही नहीं किया गया। यहाँ पर क्या हुआ कि सैंपल ड्रॉ हुआ, रिपोर्ट ली, सैंक्शन ली और आगे जो है प्रोसीड कर गए। बट एक बात ये भूल गए कि धारा 51 में सिर्फ प्रोविज़न है पेनल्टी का, इम्प्रिजनमेंट वर्ड जो है वो यूज़ ही नहीं हुआ। जब ये बात सामने आई तो बात की गई पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी इस बारे में। तो जो लीगल पोजीशन रेज की अक्यूज ने उसको प्रोसिक्यूशन भी खंडित नहीं कर पाया। डिफेंस जीत गया, डिफेंस स्ट्रांग रहा। यहाँ पर कोर्ट का कहना ये है कि येस इट इज़ ट्रू दैट कि सेक्शन 51 केवल और केवल पेनल्टी की बात ही करता है, इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं करता है। पर उसके लिए प्रक्रिया जो है कानून में ऑलरेडी है, जिस संबंध में फसी रूल्स के रूल नंबर 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 5 में प्रोविज़न दिए गए कि जब भी ऐसा मामला आता है कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है धारा 51 का, तो वहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंक्वायरी को होल्ड करेगा, और इंक्वायरी होल्ड करने के बाद ये मानता है कि उनसे गलती हुई है तो उस पर्सपेक्टिव में वो अक्यूज को विद द पेनल्टी दंडित कर सकता है। साथियों, पॉइंट क्या रेज हुआ था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जो है पावर है, और उसके लिए रूल नंबर 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 5 में जो है प्रोविजंस हैं
कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पहले इंक्वायरी होल्ड करेगी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये मानती है कि वायलेशन है तो अप टू द एक्सटेंड ऑफ पेनल्टी जो है दंडित कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट के जो है प्रावधान नहीं है। तो कोर्ट को क्या लिखना पड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि येस इट इज़ क्लियर दैट सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट इज मैंडेटरी, इफ द प्रोसिक्यूशन इज लॉस्ट इन वायलेशन ऑफ इट, इट इज़ बैड एंड लायबल टू बी क्वेस्ट। तो कोर्ट का कहना क्या था कि यदि धारा 51 का कॉन्ट्रवेंशन है तो वहाँ पर इंक्वायरी होगी, पर वो करेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज पर रूल नंबर 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज नंबर 5 ऑफ द फसी रूल्स। ठीक है जी, तो घबराने का नहीं है। अगर आप भी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी फाइल को आप चेकआउट कर लें कि धाराएं क्या लगाई गई है आपके ऊपर। सिर्फ धारा 51 है तो किसी भी रूप में आपका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा जब तक ऐसी ओपिनियन नहीं है कि आपको इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाए। पर चूंकि सेक्शन 51 में इटसेल्फ प्रोविज़न नहीं है इम्प्रिजनमेंट के, सिर्फ प्रोविज़न है पेनल्टी के, तो उस पर्सपेक्टिव में आपका एंटायर प्रोसिक्यूशन, आपकी एंटायर प्रोसीडिंग इलीगल है। तो घबराएं नहीं, देरी ना करें। समस्या आ गई है तो आप डिस्चार्ज पिटिशन को फाइल करें, कंसर्न साइटेशन का हवाला दें, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे ही होंगे। बिल्कुल अपने को घबराने का नहीं है। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।